ये कहानी है दो किसानों की, हरजीत और एक जीत की। दोनों मक्की की खेती करते थे और उनसे मिलने वाले भुट्टों को बाजार में बेचते थे। भुट्टे ले लो, चटपटे भुट्टे ले लो, भुट्टे ले लो, चटपटे भुट्टे ले लो। इस तरह दोनों सुबह से शाम तक भुट्टे बेचते और जितनी भी कमाई होती उसे शाम को घर ले आते। हरजीत स्वभाव का बड़ा ही सीधा और भक्तिवान इंसान था। वो जितना भी कमाता उससे संतुष्ट रहता। लेकिन एक जीत लालची और कुटिल था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करता। हाँ, अरे इतने से पैसों से मेरा क्या होगा? बस 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर किसी तरह ये हरजीत यहाँ से निकल जाए तो मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। जल्द ही इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर एक जीत बाजार से कुछ दवाई लेकर आया और रात में चुपके से हरजीत के खेत में डाल दी, जिससे कुछ ही दिनों में हरजीत की फसल खराब हो गई। इसलिए हरजीत इस बार भुट्टे बेचने नहीं गया और सारे बाजार में अकेले एक जीत ने ही भुट्टे बेचे। दुगना पैसा। हरजीत का क्या इलाज किया है, वाह एक जीत वाह। और एक जीत हर बार की तरह हरजीत की फसल दवाई डालकर खराब कर देता। एक दिन एक जीत हरजीत के घर गया और हरजीत से बोला, अरे हरजीत भाई कैसे हो? आपकी फसल तो बड़ी उदास लग रही है। सेवा नहीं करते क्या? अब हरजीत बोला, क्या बताऊं भाई, सब करके देख लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है। एक जीत नाटक करते हुए बोलता है, अब भाई तुम मानो या ना मानो, पर मुझे तो लग रहा है कि आपके खेत को काली नजर लग गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। सुनो, गांव के बाहर वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं। वो अपनी शक्ति से सारी काली नजर उतार देंगे। हरजीत एक जीत की बात सुनकर जंगल के लिए निकल पड़ता है और एक जीत खुश होते हुए बोलता है, जा बेटा जा, जंगल में बाबा नहीं बाबू मिलेगा। अब बब्बर शेर बाबू। अब सारा बाजार मेरा और तेरा खेत भी मेरा। जंगल बहुत ही घना था, इसलिए हरजीत उसमें खो जाता है और भगवान को याद करने लगता है। हरजीत दिल का साफ और सीधा इंसान था, इसीलिए भगवान एक ग्वाले के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। अब ग्वाला कहता है, अरे भाई इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो बहुत खतरा है। हरजीत ग्वाले को सारी बात बताता है। अब ग्वाला बोलता है, इस जंगल में तो कोई बाबा नहीं है, लेकिन तुम्हारे खेत के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये कहते हुए वो ग्वाला हरजीत को एक दवाई की पोटली देता है और समझाते हुए कहता है, इस दवाई को अपने भुट्टों पर छिड़क देना, जिससे वो बड़े बड़े भुट्टों में बदल जाएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा लालच मत करना। पोटली लेकर हरजीत खुशी खुशी घर आ जाता है और रात में भुट्टों पर दवाई छिड़क कर सो जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब एक एक भुट्टा एक इंसान के बराबर का जॉइंट भुट्टा बन चुका था। हरजीत जॉइंट भुट्टे को एक ट्रॉली में डालकर बाजार बेचने जाता है। ले लो भाई, जॉइंट भुट्टे की चटपटी चाट ले लो, एकदम मजेदार चाट ले लो, हरजीत की जॉइंट भुट्टा चाट ले लो। ऐसे अद्भुत जॉइंट भुट्टे को देखकर सब लोग हरजीत के पास आने लगते हैं।
तभी भुट्टा खाकर उसका स्वाद बताने के लिए एक महिला बोल पड़ती है। वाह हरजीत भाई वाह, जॉइंट भुट्टा दिखने में जितने मजेदार है, इसका स्वाद भी उतना ही मजेदार है। ऐसी चीज ना तो कभी देखी है और ना ही कभी खाई है। इस तरह लोग आते रहते और जॉइंट भुट्टे की खूब तारीफ करते। और अब हरजीत की भी मोटी कमाई होने लगी थी। अब हरजीत हमेशा 2-3 भुट्टों पर दवाई डालकर उन्हें जॉइंट बनाता और खूब कमाई करता। ये सब देखकर लालची एक जीत को जलन होने लगी। एक जीत बड़बड़ाने लगता है, इस हरजीत कमबख्त ने तो मेरा सारा धंधा हड़प लिया है। अब पता नहीं कौन सी जादू की पुड़िया इसके हाथ लगी है, पता लगाना पड़ेगा। और अब एक जीत ने हर जीत पर नजर रखना शुरू कर दिया था, तो उसे इस दवाई की पोटली के बारे में पता चल ही गया। एक जीत खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये जॉइंट भुट्टे का राज है। अब ये पोटली तो जाएगी मेरे घर। और इस तरह सोचकर एक जीत दवाई की पोटली को चुरा लेता है। अब एक जीत मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, ये हर जीत तो केवल 1-2 भुट्टों को ही जॉइंट बनाता है, लेकिन मैं पूरे खेत के भुट्टों को जॉइंट बना दूंगा। और इस बाजार में ही नहीं, पूरे देश के बाजार में अपने जॉइंट भुट्टे बेचूंगा। सेठ एक जीत के जॉइंट भुट्टे, एकमात्र जॉइंट भुट्टे। और ये सब सोचकर एक जीत पूरे खेत में दवाई छिड़क कर सो जाता है। और जब अगली सुबह वो उठता है तो हैरान रह जाता है। उसके खेत के सारे भुट्टे जॉइंट हो चुके थे, लेकिन एक जीत के पूरे खेत में दवाई छिड़कने के कारण एक मधुमक्खी का छत्ता भी जॉइंट हो जाता है। और एक एक मधुमक्खी एक भैंस के बराबर हो जाती है। अब एक जीत जैसे ही खेत में पहुंचता है, सारी जॉइंट मधुमक्खियां उसके पीछे भागने लगती है। एक जीत घबरा कर भागते भागते बोलता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मधुमक्खी, अरे बचाओ रे। लगता है लालच के चक्कर में आज तो जान जाकर रहेगी। और एक जीत भागते भागते एक नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है और कभी लालच नहीं करने का प्रण लेता है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, हरिया और मुनक। हरिया के पिताजी लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब घर की जिम्मेदारी हरिया पर आ गई, लेकिन हरिया के पास कोई काम नहीं था और ना ही मुनक के पास कोई काम था। एक दिन हरिया ने सोचा, क्यों ना मुनक के साथ मिलकर फर्नीचर का काम किया जाए। मुनक को सारी बात बताते हुए हरिया बोला, भाई मुनक, तुम थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि काम शुरू करने से पहले लकड़ियाँ भी तो लानी पड़ेंगी। भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, क्यों ना हम दोनों खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाएं? हरिया भी मुनक की बात से सहमत हो जाता है और दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में बहुत देर घूमने पर भी उन्हें कोई सीधे तने का पेड़ नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें एक सीधे बड़े तने वाला पेड़ मिला। मुनक तने पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि हरिया ने उसे रोक दिया। इस पेड़ पर तो पक्षियों के बहुत सारे घोंसले हैं। अगर हमने पेड़ काट दिया तो सारे घोंसले गिर जाएंगे और अंडे फूट जाएंगे, इसलिए इस पेड़ को मत काटो। जंगल में सीधे तने के पेड़ और मिल जाएंगे। वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वो पेड़ बोलता है, रुको, तुमने इन पक्षियों के बारे में सोचकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। तुम्हारी उदारता और साफ दिल के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो पेड़ लकड़ी से बने हुए 2 जादुई तख्ते उन्हें देता है।
और कहता है, ये उड़ने वाले जादुई तख्ते हैं। ये तुम्हें एक खजाने तक ले जाएंगे। तुम वहां से धन ले लेना और वापस यहाँ आ जाना। पर ध्यान रखना, ये तख्ते ज्यादा भार नहीं उठा सकते। वे दोनों जादुई तख्तों पर बैठ जाते हैं और तख्ते उड़ने लगते हैं। वे उड़ते हुए एक नदी के ऊपर से गुजरते हैं। तो हरिया देखता है कि एक गाय का बछड़ा डूब रहा है। तो हरिया ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता नदी में डूब रहा है। तो मुनक ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। उन्होंने सोचा कि नदी पार करके उन्हें उतार देंगे, पर नदी पार की तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उन्होंने बछड़े और कुत्ते को अपने साथ ही रख लिया और फिर तख्ते पर उड़ते हुए एक गुफा में जा पहुँचे, जो भयंकर जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। वो पूरी गुफा सोने के सिक्कों से भरी थी। वे दोनों अपने झोलों को सिक्कों से भरने लगे। मुनक ने झोला जैसे ही उड़ते हुए तख्ते पर रखा तो तख्ता जमीन पर गिर गया। इस पर मुनक ने सोचा, ओहो, ये ज्यादा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए इस कुत्ते को यहीं छोड़ देता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा है, मुझे क्या मिलेगा इसकी जान बचाकर। यह सोचते हुए उसने कुत्ते को वहीं छोड़ा और झोले में बहुत सारे सिक्के भर दिए। हरिया के साथ भी यही हुआ। पर हरिया ने सोचा, मैं इतने धन का क्या करूँगा? उतना ही लेता हूँ जितने में लकड़ियाँ खरीद सकूँ। और ये सोच उसने झोले में थोड़े से सिक्के डालकर उस बछड़े को साथ ले लिया। हरिया और मुनक वापस पेड़ के पास गए तो हरिया ने देखा कि उसकी झोली पूरी सोने से भर गई है और मुनक ने देखा उसकी झोली में सिर्फ पत्थर थे। फिर पेड़ बोला, मुनक, तुमने धन के लिए उस कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ हरिया ने ज्यादा धन की बजाय असहाय की सहायता को चुना। वो एक जादुई खजाना था। वो लोगों को वही देता है जिसके वो हकदार हैं। मुनक, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले, और हरिया का हृदय सोने के जैसा है, इसलिए उसे सोना मिला। मुनक अपने किए पर दुखी था। उसके बाद उसने निर्णय किया कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और हरिया को मिले धन से फर्नीचर का काम शुरू कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे।